हेलो फ्रेंड्स, आमाराइट ग्रीष्मकालीन प्रयोजना कक्षा 11वीं एवं 12वीं। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 12 तक के उत्तर बताए थे और आज हम इस वीडियो में आगे के प्रश्नों का उत्तर बताने वाले हैं। अगर आपने प्रश्न 1 से लेकर 12 तक के उत्तर नहीं लिखे हैं तो हमने अब डिस्क्रिप्शन पे अपने पूरे वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 13 है, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपनी कल्पना से ऐसी कहानी बनाएं जो कि हाथ से बनाए चित्रों, प्रिंटेड पेपर कटिंग इत्यादि का उपयोग किया गया हो। तो हमें यहाँ हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपनी कल्पना से कहानी लिखनी है जो कि चित्रों पेपर कटिंग की सहायता से बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने एक कहानी लिखी है। कहानी का शीर्षक है अच्छे कर्मों का फल। एक फल वाला था, उसका नाम करण था। करण सीधा साधा और दयालु व्यक्ति था। उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। वह अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। वह रोज सुबह फल बेचने जाता और शाम को लौट आता। एक दिन जब करण फल बेचकर आता है और फलों के पैसे को अपनी पत्नी को देता है, पैसे लेने के बाद उसकी पत्नी के मन में शंका हुआ कि फलों के जितने पैसे मिलने चाहिए उन्हें उतना नहीं मिलता। वह अपनी शंका दूर करने के लिए अगले दिन जब करण फल बेचने जाता है तो उसकी पत्नी उसका पीछा करती है, यह जानने के लिए कि वह फल कैसे बेचता है। तब उसकी पत्नी देखती है कि करण ऐसे लोगों को जो फल नहीं खरीद सकते, उन्हें करण मुफ्त में फल दे देता था। यह उसके रोज का काम था। इस प्रकार वह हजारों लोगों की मदद कर चुका था। जब करण फल बेचकर घर लौटा तो उसकी पत्नी ने इस बात पर झगड़ा किया कि वह मुफ्त में फल क्यों देते हैं। करण की तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वह बिना बहस किए सोने चले गया। अगले दिन वह फिर फल बेचने गया और शाम को लौटा तो उसे खांसी आ रही थी। वह आने के बाद खाना खाकर सो गया। रात में अचानक उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सुबह होते ही करण को अस्पताल में भर्ती करने के लिए उसकी पत्नी बाहर निकली। इस समय दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ था। वह बाहर निकली तो चारों तरफ सन्नाटा था, क्योंकि शहर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था। उसने एक व्यक्ति से मदद मांगी तो उसने करण की पत्नी को यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हारे पति को कोरोना है। उसकी पत्नी फल के ठेले में अस्पताल ले जाती है तो अस्पताल कर्मचारी एक ऑक्सीजन सिलेंडर और 50,000 रुपये जमा करने कहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। करण को देखकर कुछ लोग इकट्ठा होने लगे। उन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और करण को भर्ती कराया। ये वही लोग थे जिनका करण ने मदद किया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14, जिला में संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार देवें। तो हमें इसमें अपने ज़िले में संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी देनी है। इसमें हमें सबसे पहले योजना का नाम लिखना है, उस योजना के विभाग का नाम लिखना है, लाभान्वित वर्ग लिखना है कि उससे कौन से वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और योजना में प्रदाय की जाने वाली सेवा या सामग्री बतानी है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला योजना लिखा है हमने इंदिरा आवास योजना। विभाग का नाम ग्रामीण विकास विभाग, लाभान्वित वर्ग SC ST OBC। योजना में प्रदाय की जाने वाली सेवा या सामग्री गृह निर्माण हेतु राशि। दूसरा योजना है स्वच्छ भारत मिशन। विभाग का नाम ग्रामीण विकास विभाग, लाभान्वित वर्ग सभी वर्ग के लोग। योजना में प्रदाय की जाने वाली सेवा घरों घर कचरा इकट्ठा करने के लिए कर्मचारी आते हैं, यानी कि गेट टू गेट गार्बेज कलेक्शन। तीसरा योजना है पढ़ाई तुम्हार द्वार। विभाग का नाम शिक्षा विभाग, लाभान्वित वर्ग छात्र छात्रा, सेवा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई। चौथा योजना है मिनी माता अमृत धारा नल योजना। विभाग का नाम PWD, लाभान्वित वर्ग ग्रामीण वर्ग के लोग, सेवा जल व्यवस्था। पांचवा योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। विभाग का नाम PWD, लाभान्वित वर्ग सभी वर्ग के लोग, सेवा
पक्की सड़क। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रत्येक छात्र अपने घर या बाड़ी या अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में माप कर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। तो हमें एक पेड़ लगाना है अपने घर, बाड़ी या फिर किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप गमला में भी लगा सकते हैं। तो हमें एक पेड़ लगाना है। पेड़ का ऊंचाई हमें सेंटीमीटर में हर सप्ताह नापना है और उसे इस फाइल में भरना है। तो हमने अमरूद का पेड़ लगाया हुआ है। इसमें हमने पहले सप्ताह में जब इसकी ऊंचाई नापी तो उसमें इसकी ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। दूसरे सप्ताह में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। तीसरे सप्ताह में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। चौथे सप्ताह में इसकी ऊंचाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। आगे के प्रश्नों का उत्तर आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। हमारे अगले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं।